Hey guys, welcome back to another video. मैं हूं सृष्टि अग्रवाल and you are watching channel Unique.com. आज के इस वीडियो में हम CA फाउंडेशन पेपर 4 पार्ट ए बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक बहुत मेजर पोर्शन कवर करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। चैप्टर 1 में यूनिट 2 में मेजर पोर्शन कवर करते हैं ये 3 टॉपिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक एक करके इन चीजों को समझेंगे, इनका मतलब क्या होता है, इनके मेजर फीचर्स क्या हैं और उन्हीं की मदद से समझेंगे। याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं, बल्कि समझकर अपने दिमाग में बिठाएंगे इनके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी। डिटेल में हम पूरे कंसेप्ट्स को कवर करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, पर वीडियो के बीच में ना जाएं। Make sure that you stay there till the end of the video. I guarantee you full confidence आपको आ जाएगा और आप सभी questions इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्स में सॉल्व कर पाएंगे। So guys, without wasting any time, let's get going. देखो, इकोनॉमिक्स क्या होती है? सबसे पहली बात तो हमने देखा इकोनॉमिक्स क्या होती है भाई। एक ऐसी स्टडी होती है जिससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे इनपुट्स हैं या फिर रॉ मटेरियल है, कुछ भी है ना, इनपुट्स या रॉ मटेरियल, उस पर कुछ काम करते हैं और उसको ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज में कन्वर्ट कर देते हैं जिनकी क्या होती है, कल बताया था ना, यूटिलिटी होती है ना, जो यूजफुल होते हैं। दे हैव वांट सेटिस्फाइंग पावर। चिकन बर्गर का एग्जांपल दिया था, याद है? सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी in which what we do, we perform some economic activity over some inputs or raw materials, and then these are converted into goods or services which have utility, है ना। तो ये कन्वर्जन होता है, ठीक है, ये कन्वर्जन होता है। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? इकोनॉमिक सिस्टम एक सेकंड कंसेप्ट है यूनिट 2 का। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है भाई? ऐसा पूरा सिस्टम, पूरी चेन जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं? गुड्स या सर्विसेज का, और फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जहां पर भी हमें भेजना है, रिटेलर्स के पास में, कंज्यूमर्स के पास में। सो इट इज एन एंटायर सिस्टम थ्रू विच प्रोडक्शन इज डन एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन इन द इकोनॉमी। पूरा अरेंजमेंट, इस पूरे अरेंजमेंट को हम इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, पहली चीज मैंने आपको क्या बताई, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती है? 4 होती है, क्या, कैसे, किसके लिए और फ्यूचर। दूसरी चीज मैंने आपको बताई इकोनॉमिक सिस्टम क्या होती है। तीसरी चीज है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स कौन से 3 टाइप्स हैं? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। अब वो एग्जाम में आपसे पूछेगा क्या सवाल, ये बताऊंगी 5 मिनट के बाद में, किस तरीके के सवाल आएंगे, ठीक है, और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। 3 इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं। पहला इकोनॉमिक सिस्टम है कैपिटलिस्टिक सिस्टम, इसको हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं या फिर कैपिटलिज्म भी बोल सकते हो, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है? हम सबका एक पेट नेम होता है ना, घर पे भी एक नाम होता है, बाहर भी एक नाम होता है जनरली, है ना। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का नाम है मार्केट इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। और लेसे, ये जेड जो है ये साइलेंट रहता है, इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है इसका। लेसे फेयर इकोनॉमी। 4 नाम हो गए, कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेसे फेयर इकोनॉमी। हाँ जी, ठीक है, लेसे फेयर इकोनॉमी। लेसे फेयर का क्या मतलब है मैम? लेसे फेयर का मतलब है, इट इज अ फ्रेंच टर्म। कहां से आया ये? फ्रेंच टर्म है। इसका मतलब है लीव अलोन। इसका मतलब क्या है? लीव अलोन। हम कई बार कहते हैं ना, जब हमारा मूड ऑफ होता है, मम्मी अक्सर हमें मनाने आते हैं, या फिर है ना, हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है, कोई हमें मनाता है, तो हम कहते हैं लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। कहते हैं ना ऐसा? नहीं कहते। तो फ्रेंच टर्म है लेसे फेयर, जिसका मतलब है लीव अलोन। कौन कह रहा है लीव अलोन? प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, प्राइवेट ओनर्स हैं, वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं लीव अलोन, हमें अपना काम करने दो, अपने ढंग से आप इंटरफियर ना करें, गवर्नमेंट का मिनिमम रोल होता है, ठीक है। चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनना। कैपिटलिज्म, कैपिटल का मतलब
कैपिटल का मतलब पूंजी, पूंजी है ना। आपने कितना कैपिटल लगाया हुआ है बिजनेस में? अच्छा, आप बिजनेस करते हैं, कितना कैपिटल होगा आपके बिजनेस में? कितनी पूंजी आपने लगाई हुई है? एक तरीके से कैपिटल का मतलब मैं ले लेती हूँ पैसा, पैसा है ना। ठीक है, सो देखो अब इसके चैप्टर का जो मेन क्रक्स है वो क्या है, मैंने आपको बताया, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, पढ़ना क्या क्या है इसमें, पढ़ना क्या क्या है? सबसे पहले तो हम फीचर्स पढ़ेंगे कैपिटलिज्म के, और सोशलिज्म के फीचर्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ठीक ऑपोजिट हो जाएगा, उल्टा। मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिज्म के कुछ अच्छी चीजें और सोशलिज्म की कुछ अच्छी चीजें लेने की कोशिश करके मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इवॉल्व हुआ, तो वो वैसे हो जाएगा। अब अगर आपके कुछ फीचर्स है, कोई भी नया मोबाइल फोन आता है उसमें कुछ फीचर्स होते हैं, नई गाड़ी आती है फीचर्स होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, या यूं कह दो कि कुछ अच्छे फीचर्स होते हैं और कुछ कमियां भी होती है। सो इन सब में कुछ मेरिट्स होंगी और कुछ डीमेरिट्स भी होंगी। सोशलिज्म में भी कुछ मेरिट्स भी होंगी, इसके कुछ फायदे होंगे, कुछ डीमेरिट्स होंगी, और ऐसे ही यहाँ पर भी मेरिट्स भी होंगी और डीमेरिट्स भी होंगी। अब क्या मैम हमें इनको रटना पड़ेगा, इन मेरिट्स और डीमेरिट्स को? इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं मॉड्यूल में, क्या यहाँ से क्वेश्चन आता है क्या? बिल्कुल आता है, अ बिग यस, क्वेश्चन तो आता है। सवाल नंबर 2, क्या रटना पड़ेगा? आंसर इज नो। अगर आपने फीचर्स को समझ लिया, वहीं से निकलकर आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, तैयार है जनता? फुल फोकस, फुल एनर्जी, फुल कंसंट्रेशन। कैपिटलिज्म, मैंने बोला कैपिटल, पैसा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कैपिटलिज्म, कैपिटल यानी कि पैसा। जिसके पास पैसा है उसका बोलबाला होता है कैपिटलिज्म में। 4 पी है भाई, 4 पी। कितने पी? 4 पी। देखो कौन कौन से हैं। पहला तो है पैसा, दूसरा है प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, तीसरा है प्रॉफिट मोटिव, और 5 चौथा पी क्या है? प्राइस मैकेनिज्म। देखो लिखा पढ़ी में ना जाए, आपके मॉड्यूल में सब दिया है, मैंने आपको जो नोट्स दिए हैं उन नोट्स में इसी ऑर्डर से दिया है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ ठीक उसी तरीके से वहां लिखा हुआ है। तो लिखने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, फुल फोकस स्क्रीन पे रखो, जितना बेहतर क्लास में याद कर सकते हो, समझ सकते हो, बाद में नहीं हो पाएगा। ठीक है, 4 पी कौन कौन से हो गए भाई? पैसा, सबसे बड़ा रुपया, पैसा। सेकंड, प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब प्राइवेट ओनरशिप होती है यहाँ पर। मतलब अगर आप प्राइवेट ओनरशिप का, किस चीज की ओनरशिप मैम? किस चीज की ओनरशिप? ओनरशिप तो ठीक है, पर किस चीज की? किसकी ओनरशिप? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जो भी लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल जो भी होता है वो प्राइवेट प्लेयर्स, प्राइवेट लोग, मतलब गवर्नमेंट नहीं। प्राइवेट का मतलब क्या हो गया? अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक तो होता है सरकारी, एक होता है नॉन सरकारी, है ना। तो सरकार तो अलग हो गई, गवर्नमेंट तो एक अलग एंटिटी हो गई। गवर्नमेंट को छोड़कर आप, मैं, हमारे जैसे मुकेश अंबानी जी, टाटा, बिरला, किसी के भी जैसे नॉर्मल लोग, प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, वो अपने हाथ में ओनरशिप रख सकते हैं इन सारे फैक्टर्स की। सो पैसा होता है यहाँ पर, प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप होती है। अब मुझे बताओ, अंबानी क्या चैरिटी के लिए काम करता है? वो बिजनेस अंबानी जो है वो क्या बिजनेस कर रहे हैं इतना बड़ा? वो चैरिटी के लिए कर रहे हैं? प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं। हर एक प्राइवेट आदमी काम करता है, बिजनेस करता है, प्रॉफिट के लिए करता है ना। प्रॉफिट इज द मोटिव। क्या मोटिव है? मुद्दा। मोटिव क्या है? प्रॉफिट। प्राइस मैकेनिज्म, अब ये क्या नई बला है मैम? क्यों 2 साल से पहले कभी हमने मास्क, सैनिटाइजर्स, पीपी किट, वो शील्ड, ये सब कभी नहीं देखा था? क्योंकि पहले कोविड नाम की कोई बीमारी नहीं आई थी, या फिर कोविड की जैसी कोई और बीमारी नहीं आई थी। पर अब कोविड आया तो हमने क्या देखा? हम हर जगह मास्क लगाकर जाते हैं, सैनिटाइज करते रहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं? 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, है ना। क्यों? बिकॉज ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस।
डिमांड क्रिएट होती है किसी चीज की, अगर मास्क, सैनिटाइजर्स, पीपी किट की डिमांड क्रिएट हुई क्योंकि कोविड आया, उसकी वजह से क्या सप्लाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर लोग डिमांड करेंगे तो क्या लोग जो बनाने के लिए बैठे हैं क्या वो बेचना नहीं चाहेंगे? क्यों बेचना है? प्रॉफिट कमाना है। तो अगर आप कोई चीज की डिमांड करोगे, क्यों हिल स्टेशंस पे इतनी मैगी बनती है? मैगी हर एक हिल स्टेशन पे जाओ, थोड़ा सा चलते नहीं 200 मीटर मैगी का एक हॉकर, फिर 200 मीटर चलते नहीं एक और रेडी है जहां पर मैगी बन रही है, भुट्टे बिक रहे हैं। अपने यहाँ तो नहीं होता है जहां पर गर्मी है, क्यों होता है? ठंड होती है वहां पर, लोग घूमने आते हैं हिल स्टेशन पर, ठंडी का हमेशा वैसा सा माहौल रहता है ना, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट वैसा रहता है, तो अच्छी लगती है उस क्लाइमेट में मैगी और भुट्टा, इसलिए वहां पे बिकता है ना। सो डिमांड अगर होगी तो क्या सप्लाई देने वाले होंगे क्या? यस और नो? यस। तो जब डिमांड होती है तब सप्लाई होती है, और ये डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म को ही हम प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। समझ आ गई बात? 4 फैक्टर्स बताए अभी तक, चारों पी, पैसा, प्राइस मैकेनिज्म, प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप, और प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव इज द मेन मोटिव, मेन इंटेंशन ऑफ ऑपरेटिंग अंडर कैपिटलिज्म। ठीक है, 4 तो पी हो गए। ठीक है भाई, 3 सी आएंगे। कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर, सोवरेनिटी, सोवरेन का मतलब होता है सुप्रीम, कंज्यूमर इज द किंग। और कंपटीशन, अरे भाई कंपटीशन कैसे नहीं होगा? कंज्यूमर किंग है, कंज्यूमर ने बोला मुझे मास्क चाहिए, मास्क चाहिए, मास्क चाहिए, लोगों ने मास्क बनाना शुरू किया। छोटे छोटे बच्चों ने बोला हमें मिकी माउस का मास्क चाहिए, डोनाल्ड डक का चाहिए, तो वो भी बनने शुरू हुए। फिर ब्राइड के जब शादी ब्याह होने लगे लॉकडाउन में, है ना, वेडिंग्स होने लगी ना, तो क्या हुआ? फिर आप देख रहे हैं कि ब्राइड और ग्रूम का, उनके मैचिंग के ड्रेस का मास्क बन रहा है। आप देखो ऑनलाइन शॉपिंग करो, आपको हर ड्रेस के मैचिंग का मास्क फ्री दे रहे हैं, वो बुटीक्स वाले मास्क फ्री दे रहे हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज कंपटीशन। If one is doing it, others will also do it. Why? To attract the customers. Why you want to attract the customers? क्योंकि आप ज्यादा बेचना चाहते हो। क्यों बेचना है ज्यादा? जितना बेचेंगे उतना प्रॉफिट होगा। हर एक सेल पे प्रॉफिट हो रहा है, जितनी ज्यादा सेल उतना ज्यादा प्रॉफिट। कट थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। कंज्यूमर इज द किंग, और एक और सी क्या होता है? चॉइस। आप एक चीज लेने जाओ, आपको 10 चॉइस मिल जाएगी। यस, तो 3 सी हो गई ये, 3 सी। 4 पी बता दिए, 3 सी बता दिए। ठीक है, यहाँ पे किसकी ओनरशिप होती है? प्राइवेट ओनरशिप होती है, बताया ना मैंने, प्राइवेट ओनरशिप होती है। और गवर्नमेंट को क्या बोल रहा है प्राइवेट प्लेयर? लीव अलोन, लेसे फेयर, मुझे काम करने दो, लीव अलोन। तो यानी कि गवर्नमेंट का मिनिमम या फिर नो रूल होता है। गवर्नमेंट का रूल कैसा होगा? मिनिमम होगा या फिर ना के बराबर होगा। बस यही था, कैपिटलिज्म पूरा हो गया, इतना ही होता है। अब बताओ बात अंदर गई कि नहीं गई? गई। अब जल्दी से बोलते हैं। 4 पी होते हैं, पैसा, प्रॉफिट मोटिव, प्राइस मैकेनिज्म, प्राइवेट ओनरशिप या प्राइवेट प्रॉपर्टी। 3 सी होते हैं। फर्स्ट इज कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर इज सोवरीन, कंज्यूमर की चलती है। फिर कट थ्रोट कंपटीशन, भयंकर कंपटीशन होता है। फिर चॉइस, फ्रीडम ऑफ चॉइस और इकोनॉमिक चॉइस। आपको हर चीज में चॉइस है, आपको किसी के यहाँ काम करना है, आपकी मर्जी करो, जहां से सामान लाना है लाओ, कोई बंदिश नहीं है। और जिसको अपने यहाँ नौकरी पर रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सो कंज्यूमर इज द किंग, कट थ्रोट कंपटीशन इज देयर एंड चॉइस इज देयर। उसके बाद गवर्नमेंट का मिनिमम रोल होता है। ठीक है, या फिर नो रोल या मिनिमम रोल। कोई एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है, सॉरी, तभी गवर्नमेंट इंटरफियर करती है। अब इसका उल्टा होता है सोशलिज्म। एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया कैपिटलिज्म से सोशलिज्म। अब ये दोनों सिस्टम चल रहे थे आराम से, एक जगह कैपिटलिज्म चल रहा है, कुछ और देशों में सोशलिज्म चल रहा है। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हर एक चीज में कुछ अपनी इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है, वीकनेस होती है, कमियां होती है। तो एक नया सिस्टम इवॉल्व हुआ, इन दोनों का हाइब्रिड सिस्टम, जिसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, इंडिया इज फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कोशिश तो यही थी कि दोनों की अच्छाइयां आ सके, लेकिन कुछ डीमेरिट्स तो हर चीज में होते हैं, तो वो भी आए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में मुझे बताओ ओनरशिप किसकी होगी?
गवर्नमेंट की भी होगी, प्राइवेट मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव भी होगा, वेलफेयर मोटिव भी होगा, कंपटीशन होगा भी, ऐसा नहीं होगा, कंज्यूमर की भी चलेगी पर ऐसा भी नहीं है कि पूरी कंज्यूमर की चलेगी, चॉइसेस होंगी पर बहुत ज्यादा नहीं होंगी, ठीक है। अब एक चीज होती है देखो, सोशलिज्म जो कैपिटलिज्म जो होता है उसमें मैंने आपको बोला बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जिसके हाथ में जितना ज्यादा पैसा उतना उसकी चलेगी, उतना वो कमाएगा, उतना वो अर्न करेगा। तो एक तरीके से यहाँ पर कैपिटलिज्म में देखो लेबर की एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है ना, ह्यूमन राइट्स को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, किसको मेजर इंपॉर्टेंस किसको दिया, पैसे को दिया, राइट, ठीक है, पैसे को दिया। सो वहां पर फ्रीडम तो है आपके पास, चॉइस तो है आपके पास, पर लेबर एक्सप्लॉयटेशन है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं कुछ भी नहीं। तो एक तरीके से कैपिटलिज्म में आप बोल सकते हो पूरी सोसाइटी को हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, दो सेक्शंस में डिवाइड हो जाती है सोसाइटी, अमीर और गरीब, हैव्स एंड हैव नॉट्स। तो एक इनइक्वालिटी आ जाती है सोसाइटी में, क्या आ जाती है, कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी हो जाती है। कैपिटलिज्म में देखो क्या होता है, सोशल इनइक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है। कैपिटलिज्म में कैसी होगी, कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी भेदभाव होता है ना, हैव्स और हैव नॉट्स, मैक्सिमम इनइक्वालिटी होती है, ठीक है। अच्छा, सोशलिज्म में तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इज द मेजर रोल प्लेयर। सो गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर मोटिव होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, कोई भूखा ना मरे, कोई बेघर ना रहे, सबको कुछ ना कुछ तो मिल जाए, यस। सो यहाँ पर मैक्सिमम इक्वालिटी होगी कि नहीं होगी बताओ, ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में ऐसे, विच अंडर विच सिस्टम मैक्सिमम इनइक्वालिटी इज देयर, ठीक है। तो मैक्सिमम इक्वालिटी कहाँ होगी, सोशलिज्म में होगी, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में 2 बार, ठीक है। वो कुछ भी पूछेगा, या पूछेगा मैक्सिमम इनइक्वालिटी, सबसे ज्यादा भेदभाव किधर है, कैपिटलिज्म में है भाई, और मिनिमम, अच्छा अगर ये पूछ लिया तो उसने कि मिनिमम इक्वालिटी कहां पर है, मिनिमम इक्वालिटी मतलब सबसे कम इक्वालिटी, मतलब कि इनइक्वालिटी कहाँ होती है भाई, कैपिटलिज्म। तो कंफ्यूज नहीं होने का, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कैपिटलिज्म के फायदे क्या है, ये तो बता दिया मैम आपने, लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है, और एक तरीके से इनइक्वालिटी भी होती है सोसाइटी में, हैव्स और हैव नॉट्स में सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, ये तो ठीक है। बट इसका फायदा क्या है, कंज्यूमर की चॉइस, कंज्यूमर को चॉइसेस मिलती है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, हम जानते हैं। अब किसी चीज में अगर कंपटीशन होगा तो क्या आपको अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी कि नहीं, यस मैम। कंपटीशन है ऑनलाइन क्लासेस में, तो क्या यूनिकॉर्न को देखना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो सेटिस्फाई होकर जाए हमसे, यस। तो जितना ज्यादा कंपटीशन उतनी ज्यादा क्वालिटी गुड्स मिलेंगे कंज्यूमर्स को, चॉइसेस मिलती है कंज्यूमर्स को, और अगर कंपटीशन ज्यादा है, क्वालिटी गुड्स आप दे रहे हो, प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व है, तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, क्यों होता है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स डेवलप होती है, एंटरप्रेन्योर क्लास डेवलप होती है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, इसका सिंपल सा मतलब होता है बिजनेसमैन, ऐसे लोग जो नए नए आइडियाज लाकर, इनोवेटिव आइडियाज लाकर नया नया बिजनेस खड़ा करते हैं, लोगों को जॉब देते हैं, ठीक है, एंटरप्रेन्योर। तो नई नई टेक्नोलॉजी आप लेकर आते हो, इनोवेशन लाते हो, तो एक बिजनेस क्लास डेवलप होती है सोसाइटी में, है ना। उसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, उसकी वजह से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ये कैपिटलिज्म के फायदे हैं। क्लियर है क्या, पिक्चर क्लियर है क्या? चलो अभी इसको हटाते हैं, और अभी टेक्निकली, ये तो मैंने आपको लेमैन लैंग्वेज में सब बताया, अब अच्छे से हमारे नोट्स में पढ़ते हैं, फिर मैं आपको मॉड्यूल में अंडरलाइन करवाऊंगी, कुछ हिडन क्वेश्चंस कहां से आए वो मैं आपको बताऊंगी, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। सो यू शुड बी वेरी वेल फेमिलियर विद द नोट्स व्हिच आई एम गिविंग टू यू, ताकि आप अच्छे से अपना पढ़ सको। देखो 4 P हो गए, पैसा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव एंड प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म के आगे देखो लिखा है सेल्फ रेगुलेटिंग। व्हाई सेल्फ रेगुलेटिंग कैसे होगा?
सेल्फ रेगुलेटिंग, कोई और रेगुलेट करने को, इसको कंट्रोल करने के लिए कोई और नहीं है, गवर्नमेंट तो है ही नहीं ना यहाँ पर। अपने आप डिमांड और सप्लाई के दो इनविजिबल हैंड्स है, दीज आर द टू इनविजिबल हैंड्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई व्हिच वर्क ऑन देयर ओन, अपने आप काम करते हैं। किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, जब इक्वल होंगे मार्केट सेटल हो जाएगा, समझ गए? इसलिए इसे कहते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग फीचर ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। बात समझ आ गई? 4P हो गए जी, हाँ जी हो गए जी। 3C के क्या है? कंज्यूमर इज द किंग, चॉइस मेकिंग, फ्रीडम ऑफ चॉइस और इकोनॉमिक चॉइस और कंपटीशन होता है, पता है हमें, और एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, ये भी पता है। ये एक फीचर छूट गया था, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। इसका क्या मतलब है? फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज का क्या मतलब है? देखो, ईच इंडिविजुअल, चाहे कोई भी हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, कोई भी हो, है ना, कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो, या फिर कोई रिसोर्स ओनर हो, कंज्यूमर हो, प्रोड्यूसर हो या रिसोर्स ओनर हो, सब फ्री है जिस टाइप का व्यापार करना चाहे, जो बिजनेस करना चाहे वो कर सकते हैं। प्रोड्यूसर की मर्जी है, वो कोई भी फर्म, कोई भी दुकान खोलना चाहता है, कुछ भी बेचना चाहता है, बेच सकता है। कंज्यूमर की मर्जी है, जिस दुकान से चाहे खरीद सकता है। तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज है, ठीक है, ये फीचर एक है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है। ये 9 फीचर्स हो गए कैपिटलिज्म के, याद हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। अभी अगर वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? सबसे पहले तो वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं? मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेसे फेयर इकोनॉमी। मेन 9 फीचर्स हैं। अब यहाँ पर देखना, एक चीज बहुत ध्यान से देखना, इस बार उसने ये क्वेश्चन पूछा था। यहाँ देखो, ये तो हमें पता है 2 फीचर्स हैं, प्राइवेट ओनरशिप भी होती है यहाँ पर और प्रॉफिट मोटिव भी होता है। पर ऐसे करो, ऐसे करो, सब लोग ऐसे करो, क्विकली क्विकली, कोई नहीं देख रहा, किसी से शर्म नहीं आ रही, सब कर रहे हैं, ऐसे गाड़ी चलाते हैं ना। What is the driving force under capitalism? What is the driving force? Profit motive। इसलिए बोल रही हूँ, अभी बताऊंगी आपको क्यों बता रहा है। ये करवाया किस लिए? What is the driving force under capitalism? वो ऑप्शन देगा, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉफिट मोटिव, प्राइस मैकेनिज्म। आप सोचोगे सारे के सारे फीचर्स हैं, ये क्या हो गया? प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स। याद रखना, जो चीज ड्राइव करती है, मतलब जो कैपिटलिज्म को धक्का लगा रही है, जो उसको चला रही है, वो क्या है? प्रॉफिट मोटिव है, सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। और मेन स्टे क्या है कैपिटलिज्म का? व्हाट इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म? अगर उसने पूछ लिया डैश इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म, तो क्या बोलोगे? प्राइवेट ओनरशिप। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, फीचर्स तो दोनों हैं, पर ड्राइविंग फोर्स क्या है? प्रॉफिट। मेन स्टे क्या है? प्राइवेट ओनरशिप। समझ गए बात को? ये क्वेश्चन आया, मैक्सिमम लोगों ने गलत किया, ठीक है। चलो, ये क्लियरली ये लाइन दी हुई है, तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिखाऊंगी। ये फीचर्स हो गए। अब 4 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। क्या, कैसे, किसके लिए और फ्यूचर। ये प्रॉब्लम्स जब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी, कैपिटलिज्म में जब ये प्रॉब्लम्स आएंगी, इस नेशन को कैसे डिसाइड करना होगा, क्या करना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, कैसे रिसोर्स एलोकेशन करना है, कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म को मार्केट मैकेनिज्म भी कहते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, प्राइस मैकेनिज्म होता है इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई दोनों 2 इनविजिबल हैंड्स हैं। अपने आप किसी चीज की डिमांड होती है तो सप्लाई होने लगती है, जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, चैप्टर 4 में अच्छे से पढ़ेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम, डिमांड और सप्लाई जब इक्वल होती है, दैट इज द प्राइस एंड द क्वांटिटी वेयर मार्केट सेटल्स, मार्केट इक्विलिब्रियम। सो व्हाट टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करता है? कंज्यूमर। हाउ टू प्रोड्यूस कौन डिसाइड करता है? डिपेंड्स, क्या कॉस्ट आ रही है। फॉर होम? It depends upon the purchasing power of the consumer। अब मतलब for whom to produce, ये कौन डिसाइड करेगा? भाई इधर पैसा 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 होता है। अगर मान लो कि ओल्ड लोग जो है, ओल्ड जनरेशन जो है एक देश में, वो बहुत अमीर है, तो ज्यादा ओल्ड लोगों के काम की चीजें बनेगी, जैसे कि
स्टिक्स हो गए, है ना, फिर ओल्ड लोग और क्या यूज करते हैं, स्पेक्टिकल्स हो गए, या फिर अदर बाकी टूल्स हो गए, फॉर एग्जांपल नेक प्लास्टर हो गया, और क्रैब बैंडेज हो गई, मेडिसिन, मेडिकल टूल्स, ठीक है, ये सारी चीजें ज्यादा बिकेंगी। किसी देश में अगर बच्चे ज्यादा है और उनकी परचेसिंग पावर बहुत अच्छी है ना, तो फिर टॉयज, टॉफीज, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सब ज्यादा बनेंगे। सो ऑल दीज क्वेश्चंस डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर, उनकी क्या बाइंग कैपेसिटी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है बनाने में, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा, ठीक है। मेरिट्स और डीमेरिट्स किसकी, कैपिटलिज्म। मैंने आपको बताया सबसे पहली बात तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है भाई, कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से हम अच्छी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स देते हैं रीजनेबल प्राइसेस पर, ठीक है, बहुत सारी चॉइसेस मिलती है कंज्यूमर को क्योंकि वो किंग है। और अगर आप ज्यादा बनाते हो, बल्क में बनाते हो, तो आप कोशिश करते हो, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज करते हो, इनोवेशन लाते हो, है ना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी नीचे आ जाती है। तो मिनिमम कॉस्ट पर आप गुड क्वालिटी देते हो और मिनिमम रीजनेबल प्राइसेस पर देते हो। इसकी वजह से जब आपको सस्ती दामों में रीजनेबल प्राइसेस पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो क्या आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा? यस। फंडामेंटल राइट्स, राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दी गई है, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन ज्यादा होता है। इट इज अ डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक का मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, है ना, सिविक्स में पढ़ा था ना बचपन में, डेमोक्रेसी, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, है ना। सो डेमोक्रेटिक सेटअप मतलब जनरली लोगों के पास फ्रीडम है, ठीक है, ऐसा। अब रिसोर्सेज का क्या होता है, बेस्ट यूज करते हैं हम, मिनिमम वेस्टेज करने की कोशिश की जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिनिमम रहेगी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी। ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यहाँ पर मैंने टेक्निकली लिख दी, है ना। और प्रोड्यूसर, मैंने ये भी आपको बताया, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, यंग जनरेशन बिजनेस में इन्वॉल्व होती है प्रॉफिट कमाने के लालच में, तो वो नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, उससे फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है ना। और ये याद रखना, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो रिस्क बियरिंग या रिस्क टेकिंग को एनकरेज करता है? जितना ज्यादा पैसा लगाते हैं हम, उतना ज्यादा रिस्क भी तो इन्वॉल्व होता है। सो कैपिटलिज्म इज द सिस्टम विच एनकरेजेस रिस्क टेकिंग, ठीक है। चलो अब डीमेरिट्स देखो क्या है। मैंने आपको बताया ना, सोसाइटी में हैव्स और हैव नॉट्स में सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। सोशल इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, अपर क्लास लोअर क्लास के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक भेदभाव हो जाएगा, लड़ाई झगड़े ज्यादा होंगे, सोसाइटी में अनरेस्ट होगा, अनफेयरनेस होगी, केओस हो जाएगा, है ना, ठीक है। और ये देखो, ये भी मैंने आपको बताया, प्रॉपर्टी राइट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है ह्यूमन राइट्स से, क्योंकि लेबर एक्सप्लॉयटेशन होता है, ह्यूमन मिजरी होती है, ठीक है। सो कहां पर मैक्सिमम इनइक्वालिटी है बताओ? विच सिस्टम, अंडर विच सिस्टम देयर इज मैक्सिमम इनइक्वालिटी? सोशल अनरेस्ट, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, ह्यूमन मिजरी, कैपिटलिज्म में। समझ में आई क्या बात? ठीक है। एक्सेसिव मटीरियलिज्म, एक्सेसिव मटीरियलिज्म का क्या मतलब है? एक्सेसिव मटीरियलिज्म, मटीरियलिज्म का मतलब होता है दिखावा, मतलब अंदर की बात नहीं है, दिखावा जो होता है ना, कि भाई मटीरियलिस्टिक दुनिया है, इमोशन से और उन सब चीजों से किसी को मतलब नहीं है, दिखावे की दुनिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो मैंने क्या बोला, क्या बनेगा, सबसे ज्यादा क्या चीज बनेगी, कौन डिसाइड करता है? कंज्यूमर डिसाइड करता है। अगर कंज्यूमर बहुत रिच है, कंज्यूमर के पास में पैसा है, तो क्या कंज्यूमर वैसी ही चीजें भी खरीदेंगे? All the rich people, they will buy branded goods. Yes, they will buy branded cars. They will buy branded clothes. तो क्या materialism prevail होगा कि नहीं होगा? प्रमोट होगा कि नहीं होगा? अमीर लोग हैं, ब्रांडेड चीजें, ब्रांडेड गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना चाहेंगे, तो वही चीजें सप्लाई भी की जाएंगी। कैपिटलिज्म है ना, गवर्नमेंट तो है नहीं कुछ देखने के लिए। तो जब वही चीजें बनेंगी तो क्या गरीब जनता के साथ में एक तरीके से दुर्व्यवहार नहीं हुआ? उनके लिए रिसोर्सेस कम बचेंगे ना, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो मटीरियलिज्म प्रमोट हो जाता है सोसाइटी में, समझ रहे हो बात? सो ये डीमेरिट्स। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर, ठीक है। अब देखो, कैपिटलिज्म के नाम लिखे हैं सारे, ओनरशिप किसके हाथ में होती है? प्राइवेट।
मेन दो पॉइंट्स क्या है, प्राइवेट प्रॉपर्टी और प्रॉफिट मोटिव. व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स अंडर कैपिटलिज्म? प्रॉफिट मोटिव. व्हाट इज द मेन स्टे ऑफ कैपिटलिज्म? प्राइवेट प्रॉपर्टी. ठीक है. डिसीजन मेकिंग कौन करता है? प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट मैकेनिज्म. गवर्नमेंट का रोल कितना होता है? मिनिमम या फिर नो. हु इज द किंग? कंज्यूमर. कौन से देश हैं जो कैपिटलिज्म वाले मॉडल पर चल रहे हैं? यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, मेक्सिको. यूके, यूएस, जर्मनी, जापान, मेक्सिको. ठीक है. हाँ जी. सोशलिज्म. सोशलिज्म हम सब कुछ पढ़ चुके हैं. ये निकल कर आया वर्ड सोशल से, जिसका मतलब है सोसाइटी. सोसाइटी का मतलब है जनता. जनता की भलाई कौन सोचता है? गवर्नमेंट. इसलिए यहाँ पर मोटिव क्या होता है? वेलफेयर इज द मोटिव ऑफ द गवर्नमेंट, नॉट प्रॉफिट मोटिव. नो प्रॉफिट मोटिव. सो यहाँ पर ओनरशिप कैसी होती है? कलेक्टिव ओनरशिप बोल दो, गवर्नमेंट ओनरशिप बोल दो, या स्टेट ओनरशिप बोल दो. ठीक है. सभी के इक्वल राइट्स होते हैं. वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन मोटिव होता है. यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म का कोई रोल नहीं है. नो रोल. प्राइस मैकेनिज्म हैज नो रोल. ठीक है. इट हैज अ नो रोल, और यू कैन से इट हैज अ सेकेंडरी रोल. प्राइमरी रोल किसका है? मेजर रोल किसका है? गवर्नमेंट का है. यहाँ पर गवर्नमेंट को आप सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी भी बोल सकते हैं. सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी का मतलब, सेंट्रल मतलब सबसे मेन, मेजर, इंपॉर्टेंट. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी अथॉरिटी होती है, कोई एक ऐसा होता है जिसका सारा डिसीजन मेकिंग घर में चलता है. जैसे हमारे घर में दादाजी होते हैं, नाना जी होते हैं. सबसे बड़ा जो होता है ना घर में फैमिली मेंबर, उन्हीं की डिसीजन चलती है घर में, उनका होल्ड होता है. तो वैसे ही पूरे इकोनॉमी में जो सबसे मेन होल्ड होता है, जो एक अथॉरिटी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सब कुछ प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं, उसे सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी कहते हैं. ठीक है. सो गवर्नमेंट होती है. कंज्यूमर की चॉइस नहीं मिलती. यहाँ पे मैंने आपको बताया देश कौन से है? यूएसएसआर. यानी कि यूएसएसआर कौन है भाई? रशिया. आज का रशिया, पुराना यूएसएसआर. नॉर्थ कोरिया, चाइना और क्यूबा. ठीक है. मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? प्राइवेट और पब्लिक का दोनों का कोएग्जिस्टेंस होगा. वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, अंडर विच टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम प्राइवेट एंड गवर्नमेंट ओनरशिप एग्जिस्ट कलेक्टिवली? आंसर क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी. यहाँ पे मोटिव क्या है? प्रॉफिट भी, वेलफेयर भी. यहाँ पे किसकी चलेगी? थोड़ी थोड़ी गवर्नमेंट की भी चलेगी, थोड़ी थोड़ी प्राइवेट ओनर्स की भी चलेगी. गवर्नमेंट रेगुलेशन भी होंगे, कंज्यूमर की चॉइस भी होगी, इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी भी होगी, फ्रीडम ऑफ चॉइस भी होगी, सब होगा. और यहाँ पर इंडिया भी होगा. ठीक है. स्वीडन, फ्रांस, आइसलैंड और इंडिया. ठीक है. सोशलिस्टिक इकोनॉमी. तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम कहते हैं मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेसे फेयर इकोनॉमी. ऐसे ही सोशलिस्टिक इकोनॉमी, एक कोई ऐसी अथॉरिटी होती है जो कंट्रोल करती है सारी चीजें, जो सब कुछ प्लान करती है कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, किसके लिए बनेगा. तो इसलिए इसे कहते हैं, एक होता है ना एक सेंट्रल अथॉरिटी जो प्लान करती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, because there is a central authority who is doing the entire planning. It is a controlled economy. Who is controlling it? Government is controlling it. It is a planned economy. सब कुछ planned है यहाँ पर. क्यों planned है? मैम यहाँ पर डिमांड और सप्लाई वाला कंसेप्ट नहीं है. यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म काम नहीं करता. यहाँ पर कंट्रोल्ड होता है सब कुछ. कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन प्लान कर रहा है? सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी और द गवर्नमेंट. इस बार जून 2021 के एग्जाम में क्वेश्चन आया. जून 2021 का जो सीए फाउंडेशन का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स का. कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, who founded the system of socialistic economy? This was an option. Karl Marx and Friedrich Engels. ठीक है. इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848. Maybe this can be asked in the exam. ठीक है. ठीक. फीचर्स देखिए. क्या आप जानते हैं कि यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता? यस. क्या आप जानते हैं यहाँ पर कंज्यूमर को कम चॉइस मिलती है, ना के बराबर चॉइस मिलती है? जी हाँ. क्या आप जानते हैं यहाँ पर मिनिमम रोल होता है प्राइस मैकेनिज्म का? यस. क्योंकि यहाँ पर मेजर रोल किसका है? गवर्नमेंट का है.
गवर्नमेंट सारे डिसीजन लेती है। क्या यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप होती है? नो मैम, प्राइवेट ओनरशिप होती है कैपिटलिज्म में। यहाँ पर गवर्नमेंट, स्टेट और कलेक्टिव ओनरशिप होती है। यहाँ पर मोटिव क्या है? वेलफेयर इज द मोटिव। इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस होता है। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड देख रहे होंगे आप सब, एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस दिख रहा है। ये क्या होता है? ये एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस, व्हाट इज दिस एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस? एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस एक अथॉरिटी होती है सोशलिज्म में, जी हाँ, जो कि सब कुछ प्लान करती है, सारे डिसीजंस लेती है, सभी चीजों को कंट्रोल करती है। उस अथॉरिटी को हम कहते हैं गवर्नमेंट, है ना, जनरली वो गवर्नमेंट ही होती है। सो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन सी चीज कितने रुपए में बिकेगी, किसकी कितनी कीमत होगी। उस प्राइस को, जो प्राइस एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सेंट्रली प्लान्ड अथॉरिटी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उस प्राइस को कहते हैं एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा कि एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस क्या होते हैं, या फिर वो पूछेगा आपसे क्या एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस क्या होते हैं, या फिर आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है, कौन सा ऐसा सिस्टम है इकोनॉमी का जिसके अंदर एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस का कंसेप्ट चलता है, सोशलिज्म। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मेरिट्स और डीमेरिट्स दिए हुए हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं समझ आएगा, है ना। ऑल्दो मैंने ये सब आपको बता दिया है। यहाँ पर देखो, लेबर एक्सप्लॉयटेशन कहाँ होता है? अभी पढ़ा था कैपिटलिज्म में, तो नो लेबर एक्सप्लॉयटेशन इज देयर। यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी मिनिमम होते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है आपके एग्जाम में। यहीं पे लिख लो, यहीं पर लिख लो, रेफर क्वेश्चन नंबर 34, आपके मॉड्यूल में लिख लो, रेफर क्वेश्चन नंबर 34। सोशलिज्म में, सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी दिया है आपके मॉड्यूल में, वहां पर मेरिट्स दिए हुए हैं पेज नंबर 1.16 पर, वहां लिखो रेफर क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, बाद में, अभी नहीं, ठीक है। सो यहाँ पर इट देखो, ensures right to work and minimum standard of living to people. It ensures right to work, कोई भी भूखा नहीं रहेगा यहाँ पे। गवर्नमेंट मिनिमम जितना बन पाए उतना सबके लिए गवर्नमेंट करती है, वेलफेयर मोटिव है। सो राइट टू वर्क यहाँ पर इंश्योर हो जाता है, और मिनिमम आपका रोटी कपड़ा मकान जो एकदम मिनिमम होता है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, देखो डीमेरिट्स क्या है यहाँ पर? ब्यूरोक्रेसी, इनएफिशिएंसी और डिलेज होते हैं। मतलब ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? बाबूराज, बाबूराज। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात ये है कि यहाँ क्या होता है, यहाँ पर गवर्नमेंट होता है ना, आपने देखा होगा ऑफिस ऑफिस, कितने लोगों ने देखा ऑफिस ऑफिस? शाहिद कपूर के फादर का एक सीरियल आता था ऑफिस ऑफिस, है ना। मेजरली आप सबने लाइफ में कभी ना कभी सुना होगा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, सरकारी दफ्तर में अगर कोई काम करवाना है तो वो आसान नहीं है, आपको हर जगह मिठाई खिलानी पड़ती है ना, होता है ऐसा। सो इसी को, ये एक मेजर डीमेरिट है सोशलिज्म का, क्योंकि हम जानते हैं कि सोशलिज्म में मेजर रोल गवर्नमेंट का होता है। सो हर जगह घूस देनी पड़ती है, बहुत रेड टेपिज्म है, इतने ज्यादा रूल्स, कायदे, कानून, रेगुलेशंस है कि आप मजबूर हो जाते हो। दिस इज एन एक्सक्यूज ऑल्दो, बट स्टिल, सो देयर इज ब्यूरोक्रेसी, बाबू राज है वहां पर, रेड टेपिज्म है, इनएफिशिएंसीज है, डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। सो इसकी वजह से थोड़ी इनइफेक्टिव है, जल्दी डिसीजन नहीं हो पाती। इट रेस्ट्रिक्ट्स द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ना तो इतनी चॉइस मिलती है सोशलिज्म में जितनी कैपिटलिज्म में मिलती है, ना इतनी फ्रीडम होती है जितनी कैपिटलिज्म में होती है। ठीक है, देखो, इट हैज नो फ्रीडम ऑफ चॉइस, इट टेक्स अवे द बेसिक राइट्स, बेसिक राइट्स ही आपसे ले लिए जाते हैं। ठीक है, कैपिटलिज्म में देखा था ना, ह्यूमन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को इंपॉर्टेंस दी थी। यस, फंडामेंटल राइट्स एफआर लिखा था ना कैपिटलिज्म में, देखो मेरिट्स में लिखा था, ये देखो फंडामेंटल राइट्स मेरिट में लिखा था ना, फंडामेंटल राइट को इंपॉर्टेंस दिया है। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स थोड़ा यू हैव टेकन अवे, बेसिक राइट ले लिया आपने, है ना। स्टेट मोनोपोली बन जाती है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में कुछ नहीं होता, तो गवर्नमेंट की स्टेट मोनोपोली बन जाती है। मोनोपोली मतलब, मोनो मतलब वन,
पोली मतलब सेलर, ठीक है। तो एक ही ऐसा एक तरीके से क्या हो जाता है, यू आर द सिंगल सेलर, आप जो चाहो वो करो, जितने ज्यादा प्राइस चार्ज करना है करो, कोई है ही नहीं कंपटीशन में, ठीक है। सो इस तरीके से अब यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको मिलेगा ना। तो तुम बताओ मुझे, क्या आपको मोटिवेशन मिलेगी कि आप ज्यादा काम करो, ज्यादा मेहनत करो, नई नई टेक्नोलॉजी लगाओ, नई नई इनोवेशन लाओ मार्केट में? आपको पता है, अगर मैं आपको बोल दूं, मान लो आईसीआई अनाउंस कर दे कि सबको ना मिनिमम 400 में से 200 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे सीए फाउंडेशन में, तो आप लोग क्या करोगे? सब लोग सोचेंगे क्यों ही हमको 250 लाना है, 350 लाना है, 220 लाना है, जब सबको 200 मिलेंगे ही, तो क्या आप एक्स्ट्रा हार्डवर्क करोगे? So it promotes inefficiencies, it promotes laziness, it promotes lethargy, laziness, inefficiencies को promote करता है ये। और what promotes hard work? Capitalism promotes hard work। जितना ज्यादा मेहनत करोगे, जितनी नई टेक्नोलॉजी लाओगे, कम पैसे में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके प्रोडक्शन करोगे, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमा पाओगे, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। कैपिटलिज्म प्रमोट्स हार्ड वर्क एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बट व्हाट प्रमोट्स लेजीनेस एंड लेथार्जी? सोशलिज्म। नो इंपॉर्टेंस इज गिवन टू पर्सनल एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। समझ में आई? मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों की कोएग्जिस्टेंस होती है भाई, अब तक तो समझ ही चुके हैं, यहाँ पे सारी चीजें होती है, कोई दिक्कत नहीं है। एक डिसएडवांटेज क्या है? कट थ्रोट कंपटीशन होता है, ठीक है। इट इज अवर्टेड थ्रू गवर्नमेंट्स लेजिस्लेटिव मेजर्स। भाई भयंकर कंपटीशन जो होता है उसको थोड़ा अवॉइड कर दिया जाता है गवर्नमेंट के कायदे कानून से। कई बार गवर्नमेंट ऐसे रूल्स ले आती है ना, एंटी कंपटीशन पॉलिसी, है ना, अलग अलग रूल्स ले आती है गवर्नमेंट, अलग अलग लॉज निकाल देती है, ठीक है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या है? कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के फीचर्स हैं, ठीक है। थोड़ी सी कंज्यूमर को भी फ्रीडम है, गवर्नमेंट का भी रोल होता है, प्राइवेट प्लेयर्स को भी स्पेस दी गई है, यहाँ पर दोनों भाईचारे के साथ में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से हमारा मेजरली ये जो अपना यूनिट 2 है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी कवर हुई, ठीक है। अभी जल्दी से अपना मॉड्यूल निकालो, और मैं आपको अंडरलाइन करवाती हूँ मॉड्यूल में आपको क्या क्या देखना है, उससे पहले एक बार ये नोट्स पे नजर डालेंगे। ये नोट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? वेबसाइट पर भी है, टेलीग्राम चैनल पर भी है, पूरे समरी नोट्स है चैप्टर 1 के, ठीक है। अगर आपको चैप्टर 1 आज रिवाइज करना है, क्या करोगे? आपका होमवर्क है ये, सबसे पहले आप दोनों यूनिट्स के बाद जो समरी दी है आपके मॉड्यूल में वो पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? रीड समरी इन द मॉड्यूल। उसके बाद आप ये वाले नोट्स देखो, चैप्टर 1 के कंप्लीट नोट्स हैं, ये नोट्स को रीड करोगे। उसके बाद थर्ड टास्क इज सॉल्व ऑल द बैक क्वेश्चंस। आज आप क्लास के बाद सारे बैक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ से रिवाइज करोगे जल्दी। ग्रीक वर्ड्स आएगा, इकोनॉमिया, हाउस होल्ड मैनेजमेंट, पुराना नाम पॉलिटिकल इकोनॉमी। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल है। ये एडम स्मिथ की किताब के बारे में कल पढ़ा था। 2 फंडामेंटल फैक्ट्स क्या होते हैं इकोनॉमी के पता है? बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसके 2 ब्रांचेस है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो को कहते हैं प्राइस थियोरी, है ना, मैक्रो को कहते हैं इनकम थियोरी। मैक्रो, ठीक है। इसमें माइक्रो में ये 6 चीजें आती हैं। ये प्राइसिंग देखो सेम कलर में लिखा है, ये बिहेवियर सेम कलर में लिखा है। क्यों? ताकि तुम ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही याद करो, ऐसे ही रिवाइज करो और ऐसे ही एग्जाम में तुम्हें क्लिक भी हो जाए। देखा कितनी मेहनती है तुम्हारी टीचर, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आता है? अब इन नोट्स का प्रिंट आउट लेके यहीं पे लिख देना, NINO, जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन रेट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल आउटपुट,
टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कितने फीचर्स है, आर्ट, साइंस है, आर्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी है। ये देखो लाल कलर से क्यों लिखा, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। माइक्रो पर तो बेस्ड है और मैक्रो के एनालिसिस को यूज करती है। प्रैग्मेटिक का मतलब रियल लाइफ, प्रैक्टिकल। नॉर्मेटिव का मतलब what should be, it belongs to what should be branch, moral consideration is involved, welfare is involved। ये आपको ज्ञान देती है डॉक्टर के स्टेथोस्कोप की तरह। प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, what should be, what ought to be, याद आ रही है कल की बातें। यूज ऑफ थ्योरी एंड मार्केट, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव कल बताया था अच्छे से। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या, कैसे, किसके लिए, फ्यूचर। तीन मेजर इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म यूज होता है, यहाँ पर प्लानिंग अथॉरिटी होती है, यहाँ पर दोनों होते हैं, बोथ होते हैं। लॉ ऑफ स्कैरसिटी क्या बोलता है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, वांट्स अनलिमिटेड है। ये किस लॉ ऑफ स्कैरसिटी की वजह से क्या होता है, देयर अराइजेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग, अराइजेस द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मेकिंग। इसी को सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं, क्या, कैसे, किसके लिए और फ्यूचर। ये देखो, पढ़ो इसको, धीरे धीरे अपने मन में रीड करो। दोनों पर एमसीक्यू बनेगा, दोनों पर। कैसे, ये बोलेगा ऐसा कौन सा देश है जिसमें स्कैरसिटी का प्रॉब्लम ही नहीं है। नो सच कंट्री, कहीं पर भी, नन ऑफ द अबव। वो एमटीपी में पूछ चुका है, ऐसा कौन सा देश है जो प्योरली सोशलिस्ट है। बताओ ऐसा कौन सा देश है जो प्योरली सोशलिस्ट है। ऐसा आज की डेट में, ऐसा इन टुडेज वर्ल्ड ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो प्योरली सोशलिस्ट है। सोशलिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं कहीं कहीं पर प्योरली सोशलिस्ट कोई भी नहीं है आज के डेट में, ठीक है। ये देखो, ये देखो, मिनिमम इनइक्वालिटी कहां पर है, सोशलिज्म में। मैक्सिमम इक्वालिटी कहां पर है, सोशलिज्म में। मिनिमम इक्वालिटी कहां पर है, इक्वालिटी मिनिमम, कैपिटलिज्म में। मैक्सिमम इनइक्वालिटी मतलब मैक्सिमम डिफरेंस, बायस कहां पर है, लेबर एक्सप्लॉइटेशन, ह्यूमन मिजरी कहां पर है, कैपिटलिज्म में। मैक्सिमम एक्सप्लॉइटेशन कैपिटलिज्म में। राइट टू वर्क इज एंश्योर्ड अंडर, ये सब क्यों लिखा है मैम आपने यहाँ पर, अलग से क्यों लिखा, ऑलरेडी आपने पहले नोट्स में दिया है, क्योंकि इन सब पर क्वेश्चन पूछ चुका है वो दो बार। राइट टू वर्क इज एंश्योर्ड अंडर सोशलिज्म, ये कंपैरिजन के लिए टेबल दे दिया, ठीक है। होप गाइज आप सभी को अच्छे से समझ आए तीनों कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी के कंसेप्ट्स, अच्छे से आपको चीजें याद भी हो गई। आप अब जो भी क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में दिए गए हैं उन्हें जरूर सॉल्व करें एंड मेक श्योर दैट यू आर आल्सो सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम द न्यू मॉड्यूल। अगर आप अक्टूबर 2020 से पहले का एडिशन यूज कर रहे हैं तो नए क्वेश्चंस भी जरूर सॉल्व कर लें। नए क्वेश्चंस जो ऐड हुए हैं उनका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, आप वहां से ले सकते हैं। Complete notes of chapter 1 are available free of cost on our Telegram channel. Link is there in the description box below. Also on our website www.universeofcommerce.com. Again link is there in the description box below. I hope आपको फायदा होगा इस वीडियो से और नोट से भी, सो जरूर नोट्स को डाउनलोड कर लें। अगर आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं यूनिकॉम के साथ तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो गाइज, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो any other topic which you want me to make a video on. So share the video, like it and subscribe to the channel. See you soon in the next video. Bye bye.